बेटे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या रीड किया, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन तो आप लोग जानते हो क्या है, बहुत ही आसान है। अर्थमेटिक मीन तो आपने पीछे पढ़ भी लिया है। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, कोई इतना खास रूल उसका है नहीं। उसमें आप लोगों ने पढ़ा सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, ए फॉर्मूला पढ़ा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो था। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन ये आप लोगों के लिए नया होगा, ध्यान से देखना। आप लोगों ने सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा होगा, लेकिन बेटे ये आपका स्टैट्स का ज्योमेट्रिक मीन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ज्योमेट्रिक मीन आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा होगा, वो और ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो, अगर मान लेते हैं आपके पास अनग्रुप डेटा है और अगर ज्योमेट्रिक मीन बोलता है निकालने को, जैसे 4-5 डेटा आ गया, जैसे आपके पास दे दिया जाए ये डेटा है 3, 6, 12, इसका ज्योमेट्रिक मीन बताओ। आप लोग क्लास उसमें पढ़े हुए सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन के लिए, जैसे आपको दे दिया जाए कि मैं बोलूं कि भाई आप 12 और 3 का ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो आप लोग पढ़े होगे अंडर रूट ए बी। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 12 इंटू 3 अंडर रूट 36। तो आप ज्योमेट्रिक मीन कितना बता दोगे इसको, 6 से। आप लोगों ने सीखा होगा कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होता है। ज्योमेट्रिक में जब 2 नंबर होता है तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होता है। बेटे यही चीज ए बी है, बस यहाँ पे क्या है, ये 2 नंबर नहीं है, यहाँ पे n तक है, पावर 1/n। देखो यहाँ पर भी वैसे था, 2 नंबर था, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके 1/2 किया, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके 1/2 किया, क्योंकि 2 ही नंबर था। जितने नंबर होंगे उतना 1/2 में आ जाएगा ये आपका। जैसे यहाँ पे आपका 3 नंबर है, अब जैसे आपका 2 नंबर मैंने दिया, मैंने बोला कि इन 2 नंबर का आप ज्योमेट्रिक मीन बताओ क्या होगा, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या करोगे, 36 और पावर 1/2 और आंसर कितना हो जाएगा, 6। अब 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ये भी सिंपल है, 3 इंटू 6 इंटू 12 और पावर कितना हो जाएगा, 1/3। पावर कितना हो गया, 1/3, क्योंकि 3 नंबर था इसलिए पावर 1/3। 2 नंबर होंगे तो पावर 1/2, 4 नंबर होंगे तो पावर 1/4, 5 नंबर होंगे तो पावर 1/5। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं 1/3। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 12 6 72, 72 3 आपका कितना हो जाएगा, 72 3 या तो आप ऐसे करो 72 3 यानी कि आपका आ जाएगा 216 का पावर 3, और जिसको आप लिख सकते हो 6 का पावर 3 और पूरे का पावर 1/3, और 3 कट गया, आंसर 6 आ गया। मतलब जितने भी नंबर होंगे उतने का मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई जितने नंबर हैं 1/, डिवाइड में आ जाएगा। बस बहुत ही सिंपल है, कितना आसान है ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डेटा का। लेकिन जब ग्रुप डेटा होगा बेटे, जब हमारा ग्रुप डेटा होगा तो ग्रुप डेटा में हम लोग क्या काम करेंगे, ये ध्यान देना। ग्रुप डेटा के लिए मैंने अभी फॉर्मूला आपको लिखवाया कि नीचे रहेगा ऑब्जर्वेशन, ऊपर रहेगा फ्रीक्वेंसी। पावर में नीचे रहेगा ऑब्जर्वेशन और ऊपर रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका दिया है ऑब्जर्वेशन 2 है। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी आता है उसे हम ग्रुप डेटा बोलते हैं। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होता है, ये वाला डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में आप लोगों का क्या करना है, कुछ नहीं, x1 का मतलब 2 और 2 का पावर 2 हो जाएगा, देखो। फिर 4 का पावर 3 हो जाएगा, देखो कितना आसान है बेटे, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई 8 का पावर 3 हो जाएगा, फिर 16 का पावर 2 हो जाएगा, और होल का पावर कितना हो जाएगा, इनका सम कितना आएगा, 3 3 6 2 8 2 10, इनका सम 10 आएगा, तो ये पावर 1/10 हो जाएगा। और जब इसको 2 के पावर में सब ब्रेक करोगे, 2 स्क्वायर यानी कि 2 पावर कितना आ गया, 6, और फिर 2 का क्यूब यानी आ गया 2 पावर 9, और फिर 2 का पावर 4 यानी आ गया 8, और पूरे का पावर 1/10। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 8 9 17 6 23 2 25, 25/10 आ गया। और जब इसे और सॉल्व करोगे आप, 2 पावर 5 से काट दोगे तो 5/2 आ जाएगा, और जिसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 2 पावर 5, यानी कि अंडर रूट 32 लिख सकते हो, और 32 का रूट कितना हो जाएगा आपका 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ गया, जब x और f गिवन होगा उसके लिए आ गया। आपको पता हो गया होगा कि कैसे निकालता है, x रखेंगे बेस में और पावर में रखेंगे फ्रीक्वेंसी। याद रखना, बेस को क्या मानेंगे, x, और पावर में होगा फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला हो गया। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग इसी पर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लॉगरिथम का क्वेश्चन है, आपके एनडीए में आया हुआ था क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, y/z पावर log yz, और फिर आपका आएगा z/x पावर log zx। लॉग प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो कह रहा है इसका मीन बताओ,
क्या बताना है, ज्योमेट्रिक मीन बताओ क्या होगा। बेटे आप लोगों ने लॉगरिथम प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, लॉगरिथम प्रॉपर्टी अगर नहीं पढ़ा होगा तो मेरा वीडियो जाके देख लेना आप लोग, है ना। मेरा वीडियो आप लोग देख सकते हो लॉग के, उसमें लॉग आप पढ़ सकते हो, बेसिक से मैंने पढ़ा रखा है बिल्कुल, वहां से देख सकते हो। देखो इसको हमें निकालना है ज्योमेट्रिक मीन, तो आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या करोगे, इसकी वैल्यू हमने जी कर लिया या एम मान लियो, कभी कभी एम दे देगा कि एम है या फिर कुछ और है, जो भी देना होगा दे देगा ये। और इनको आपस में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, और इसका पावर क्या लिख देंगे, कितने टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है तो 1/3। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉग ले लो, दोनों साइड का क्या लेंगे, लॉग। जब हम लॉग लेंगे दोनों साइड का तो लॉग जी इज इक्वल टू जो पावर होता है वो लॉग से पहले आ जाएगा, तो 1/3, और ये आ जाएगा लॉग y/z, और ये हो जाएगा लॉग yz। ठीक है, ऐसे प्लस मल्टीप्लाई सब प्लस बन जाते हैं, आप लोगों को लॉग प्रॉपर्टी में सिखाया है मैंने, अगर नहीं याद है आपको तो आप लोग मेरे वीडियो जा करके आप लोग देख सकते हो, वहां पे लॉग आ गया zx, ऐसे आ जाएगा प्लस लॉग x/y, और पूरे का पावर हो गया लॉग xy, हो गया लॉग में ब्रेक। अब आपको क्या करना है, इस 3 को उठा के इधर ले आओ तो 3 log g आ गया, और देखो ये आपका साइक्लिक बनेगा बेटे। आप कहोगे सर साइक्लिक कैसे बनेगा, लॉग देखो ये yz आपका पहले आ जाएगा, लॉग yz, ऐसे लॉग yz, और ये क्या होगा लॉग y/z, और लॉग m/n का फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n। अब बेटे यही चीज यहाँ पर भी होगा, लॉग zx आपका पहले आएगा, लॉग z माइनस लॉग x, लॉग xy, लॉग x माइनस लॉग y, यही चीज इसमें भी लिखोगे सेम। अब इसे आप जानते हो लॉग y इंटू जेड, मतलब लॉग y प्लस लॉग z, लॉग y प्लस लॉग z, और ये क्या है लॉग y माइनस लॉग z, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो आपका हो जाएगा a² माइनस b², लॉग y प्लस लॉग z आ गया, ऐसे लो मैं पूरा लिख देता हूँ, और ये आ गया आपका लॉग y माइनस लॉग z। ठीक है, और प्लस सेम यही चीज यहाँ पे आएगा, ये जैसे yz है तो यहाँ zx आएगा और यहाँ xy का सेम। अब आपको a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो लॉग स्क्वायर वाई माइनस लॉग स्क्वायर जेड। ऐसे नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, लॉग क्या है zx है, लॉग स्क्वायर जेड माइनस लॉग स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, लॉग स्क्वायर एक्स माइनस लॉग स्क्वायर वाई। सारे कट गए बेटे, सारे कट गए। सारे कटने के बाद में अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आया आपका, यहाँ पे जो आया, यहाँ पे आ गया आपका, ये आ गया 3 log z 3 log g इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 3 को उधर ले जाओगे तो 0 बन गया, तो g इज इक्वल टू कितना आ गया, log g इज इक्वल टू 0। तो g की वैल्यू कितना हो गया, log जब इधर आता है तो e पावर 0 हो जाएगा, तो e पावर 0 की वैल्यू 1। बेटे ये जो log पढ़े होंगे उनके लिए इजी पड़ेगा, जो log नहीं पढ़े हैं वो मेरा वीडियो जाकर के देख ले, फिर ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन समझना मुश्किल है। देखना बेटे, अब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या है, आप लोग जानते हो कि जीपी सीरीज में पढ़े होंगे, अर्थमेटिक का उल्टा हार्मोनिक मीन होता है। अर्थमेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आपको जैसे ऐसा दिया जाएगा 2 3 4 5, ये आपका एपी सीरीज है, मैं इसी को उल्टा कर दूं 1/2 1/3 1/4 1/5, ये क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी एपी का करेस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल होता है। अब बेटे बहुत ही आसान है निकालना, कुछ नहीं करना आपको। हार्मोनिक मीन अनग्रुप डेटा के लिए n डिवाइडेड बाई सिग्मा 1/xi, ऑब्जर्वेशन, xi का मतलब ऑब्जर्वेशन, और अगर ग्रुप डेटा है तो n सिग्मा fi/xi, fi/xi। ज्योमेट्रिक मीन में क्या था, x, ज्योमेट्रिक मीन में आपका क्या था, x नीचे और हमारा फ्रीक्वेंसी ऊपर होता था, बस इसमें यहाँ फ्रीक्वेंसी बाई xi, मतलब थोड़ा सा ध्यान देना है फार्मूला, फिर आपको याद रहेगा। फार्मूले का ही खेल है इसमें बेटे। अब जैसे ही आपको निकालना है हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन कितने नंबर है, काउंट कर लो, 3 नंबर, 4 नंबर देगा तो 4, 5 होगा तो 5, n की जगह पे 3, n की जगह पे 3 क्यों होगा, क्योंकि 3 नंबर है। अगर आपके 4 डेटा होगा तो 4 डिवाइडेड बाई 5 होगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो 2 डिवाइडेड बाई, और सिग्मा 1/xi का मतलब क्या हुआ, 1/4 प्लस 1/6 और प्लस 1/10 कर देना है। बस इसको आप एलसीएम ले करके सॉल्व कर देना, जो आएगा आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसका जो आंसर आएगा 5.77 आ जाएगा, आप लोग कर लेना इसको। ठीक है, ऐसे अब देखो ये इसका n, अब इसके लिए n को कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n का मतलब क्या होगा, इसका सम, फ्रीक्वेंसी का सम,
3 3 6 2 8 2 10, ये 10 आ गया। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 10 डिवाइडेड बाई एफ आई बाई एक्स आई, मतलब 2/2। पहले क्या है, एफ है, पहले क्या है आपका एफ है, ये ध्यान रखना। तो एफ आपका 3/4 हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 3/8 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 2/16 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4.44 आ जाएगा। अब बेटी एक रिलेशन होता है ए जी एच, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, इनका एक रिलेशन होता है। आप लोग ये फॉर्मूला देख लो ठीक से, है ना। अब इनका रिलेशन क्या है, रिलेशन हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ध्यान देना है आपको। देखो रिलेशन देखने के लिए हम लोग यहाँ पे जैसे मान लो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, ये आपका हमारा फॉर्मूला होता है। जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। ए क्या है, अर्थमेटिक मीन, एच क्या है, हार्मोनिक मीन, जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। आपके एग्जाम में दे देता है ये चीज कि जो अर्थमेटिक मीन है, अगर वो मान लेते हैं 9 दे दिया और हार्मोनिक मीन आपका 4 दे दिया, तो आपसे पूछेगा ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन इनका मल्टीप्लाई 36, तो जी की वैल्यू हो जाएगा √36, तो आपका हो जाएगा 6। मतलब ए एच, अगर आप कहोगे नहीं मुझे तो सर वेरीफाई करना, तो बेटे आप सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़े होगे ये चीज। 2 नंबर अगर है तो 2 नंबर का मीन क्या होता है, a + b/2, और 2 नंबर का h क्या होता है, 2 डिवाइडेड बाई 2ab डिवाइडेड बाई a + b, ये होता है। और जब आप इनको सॉल्व करोगे, ये इससे कट गया, इससे कट गया, तो आपका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है g = √ab। तो आप देख सकते हो √ab है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो जी स्क्वायर के बराबर आ गया। तो जी स्क्वायर, ये आपका अर्थमेटिक मीन है, ये आपका हार्मोनिक मीन है, ये जी स्क्वायर के बराबर आ गया। मतलब अगर अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बनेगा। अब बेटे सुनो, यहाँ पे एक रिलेशन और होता है इसका, वो आपकी थ्योरी में पूछता है। अगर हमारा ये सेम नंबर है, जैसे मैंने लिख दिया 2 2 2 2, अब बेटे अब मैं बोलूँ आपसे कौन सा सीरीज है, तो ये आपका एपी भी होगा। आप कहोगे सर एपी कैसे है, सिंपल सी बात है। ये देखो यहाँ 2 और 2 ऐड करो, इनका एवरेज निकालो, 2 + 2/2। अरे कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस देखना चाह रहे हो तो कॉमन डिफरेंस देख लो, 2 - 2 0, 2 - 2 0, तो 0 आपका कॉमन डिफरेंस हो सकता है, एपी हो गया। ये जीपी भी है, कॉमन रेशियो देखो, सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म, ये कॉमन रेशियो हो गया आपका, ये भी सेम हो गया। तो अगर इस तरीके से कोई नंबर है बेटे, तो उसका ए और जी और एच तीनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट नंबर है तो हमेशा ए की वैल्यू जी से बड़ा और जी की वैल्यू एच से बड़ा होगा, डिफरेंट नंबर के लिए। आप कहोगे सर कैसे, आप दिखाओ मुझे। चलो देखो बेटे, मैंने 9 और 4 ले लिया, 2 नंबर लिया। अब 2 नंबर का एम क्या होगा, 2 नंबर का एम लिखेंगे, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आ गया 6.5। अब मैं आपको बोलूं जीएम बताओ, जीएम क्या होगा, अभी मैंने सिखाया आपको एम कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, अभी सिखाया, जितने नंबर होंगे वो प्रोडक्ट में लिखोगे और पावर में जितने नंबर होंगे वो लिख दोगे। तो 9 × 4 ये आपके 2 नंबर हो गए, और पावर में 1/2 हो जाएगा, तो 36 पावर 1/2 यानी कि 6 आ जाएगा। और एचएम में मैंने क्या सिखाया बेटे, एचएम में मैंने सिखाया जितने नंबर होंगे वो 2 ऊपर, और इसको 1/9 1/4 लिख दोगे, 1/9 + 1/4 लिखोगे, इसे ऊपर ले जाओगे तो आपका आ जाएगा 2 × 4 × 9 डिवाइडेड बाई 13। तो आप देख सकते हो ये आपका आ गया 9 4 जा 72 डिवाइडेड बाई 13, तो 13 5 जा 5 पॉइंट समथिंग आ गया। आप देखो ए की वैल्यू 6.5 आ गया, जी की वैल्यू 6 आ गया, और एच की वैल्यू 5 आ गया। मतलब ए की वैल्यू जी से बड़ा और जी की वैल्यू एच से बड़ा। तो आपका ये कंडीशन दे सकता है, और एक कंडीशन ऐसे भी दे सकते हैं, आपको बोला जाएगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो दोनों में से कोई भी टिक कर देना आप। आ रहा समझ में, ए = जी = एच, ये सेम नंबर के लिए होता है, डिफरेंट नंबर के लिए ये होता है, और कभी कभी आपका ये भी करेक्ट हो जाता है। अगर मान लेते हैं हमारे पास ये ऑप्शन दोनों में से ऐसा नहीं है, ये वाला ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना क्या पूछा गया है। सेम नंबर के लिए फिर से बता दे रहा हूँ, ये वाला रहेगा आपका, ठीक है। और अगर हमारा डिफरेंट सीरीज है तो आपका ही रहेगा। और अगर मान लेते हैं कि ये केवल है, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ये वाला है, तो इसको टिक कर देना आप, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। और बेटे इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है आपका, ऐसे दे देगा आपको, कहेगा कि 2 नंबर है, उनका एम 8 है, 2 नंबर का एम 8 है, वो 2 नंबर कौन से हैं, a + b/2। ऐसे दे देगा कि 2 नंबर का
दो नंबर ए और बी है, इसका एम 8 है, तो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 8, तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 16। और फिर कहेगा इन्हीं दोनों नंबर का जो जीएम है, इन्हीं दोनों नंबर का जो जीएम है वो आपका कितना है, वो मान लिया दे दिया आपका 6 दे दिया, ठीक है। तो 6 अगर दे देता है तो अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6, तो आपका क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यानी 36। आप सोचोगे सर कैसे अंडर रूट में आ गया, बेटे आप भूल लो मत, दो नंबर है तो दो नंबर का प्रोडक्ट और पावर में 1/2, तो पावर में 1/2 का मतलब रूट हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 36 हो गया। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल के इसमें रख देना, नहीं तो ऐसा करना जो ऑप्शन में दिया है ABCD उसको एक एक करके पुट कर देता है, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर आपका करेक्ट हो गया। ये मैंने अरेंज नहीं किया है, ये तो ऐसे लिख दिया बेटे। और कभी कभी आपसे पूछ लेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, अब लो भाई क्वाड्रेटिक पूछ लिया, अरे क्या टेंशन लेना, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट आपका 16 आ गया, तो 16x और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 36 आ गया, तो 36 आ गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता है तो क्वाड्रेटिक भी बन जाएगा। आप लोग देख सकते हो AM GM और HM। अब हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे, देखना बेटे। अब आपका स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपका, इस तरीके से आ जाते हैं, बहुत ही आसान, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता बेटे, आपको जानना है। देखो अगर कोई मेरा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कोई इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, और बोलेगा x का मीन ये है तो y का मीन बताओ, y का मीन ये है तो x का मीन बताओ, x का मीडियन ये है तो y का मीडियन बताओ, x का मोड ये है तो y का मोड बताओ, ठीक है। इस सेंट्रल टेंडेंसी में आता है सारा, मीन मीडियन मोड, ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी में आता बेटे। तो सेंट्रल टेंडेंसी के लिए जब मीन अगर है आपका तो सबके ऊपर बार लगा दोगे, x बार y बार, मीडियन है तो x एम लिख दिया मैंने और y एम लिख दिया और प्लस सी, और अगर मोड है तो MO y b MO प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो बेटे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, टू वेरिएबल x एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इफ मीडियन ऑफ x 20 फाइंड मीडियन ऑफ y। अब देखो अगर मान लो ये मीडियन की जगह पे आपका मीन होता, क्या होता मीन, मैं यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ आपसे कि मीडियन ना होकर के यहाँ मीन आ जाए, और यहाँ पे आपसे मीन पूछ ले तो आप क्या लिखोगे, बहुत ही आसान बेटे, यहाँ आपका मीन पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, y है ना, y बार लगा दो, ऐसे क्या लगा दो बार, जहां जहां x है जहां जहां y है बार लगा दो, बस कुछ नहीं करना। x का मीन कितना है आपका 20, तो यहाँ 20 लिख दोगे तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू आपका 40 माइनस 3 कितना हो गया 37, यानी y का मीन कितना आ गया 37 आ गया। देखो कितना आसान है बेटे। अगर आपसे मीडियन पूछता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात थोड़ी है, मीडियन के लिए भी यही काम करना है आपको। मीडियन के लिए क्या करना है, मीडियन के लिए आपको बहुत ही सिंपल, ये देखो यहाँ पे y मीडियन क्या लिख देना है आपको, y मीडियन इज इक्वल टू 2 x मीडियन और माइनस 3। अब यहाँ 2x मीडियन दे रखा है आपका 20, तो 20 माइनस 3 तो 40 माइनस 3 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अगर आपका मोड दिया तो जहां मीडियन लिखे हो वहां मोड हो जाएगा और वैल्यू पुट कर देना। कभी कभी y का दे देता है, x का पूछ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप y की जगह पर रख करके x निकाल लेना, सिंपल। तो मोड हुआ, मीन हुआ, मीडियन हुआ, ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी में आता है, आप लोग ऐसे कर लेना। नेक्स्ट देखते हो बेटे, आप लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी देख लिया, अब हम लोग डिस्पर्सन देखेंगे। डिस्पर्सन में हमारा मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज और आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब आते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ऐसे इक्वेशन दिया होगा, आप यहाँ से y निकाल लेना, क्या निकाल लेना y, और x का जो कोफिशिएंट होगा उसको मॉड में लिख देना है और कुछ नहीं करना। y मीन डेविएशन इज इक्वल टू मॉडुलस माइनस a बाई बी x मीन डेविएशन, y स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मॉड माइनस a बाई बी x स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब अगर आपका मीन डेविएशन है तो इसको मॉड में लिख देना है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसको मॉड में लिख देना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। इस पर एक क्वेश्चन है, देखो
ये आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 6 दिया है तो हमें वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है, वेरिएंस ऑफ वाई। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है वेरिएंस, पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, तो वेरिएंस निकालने के लिए आप स्क्वायर कर दो, वेरिएंस निकल गया। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो वाई निकालो, कैसे निकालोगे, 3y इज इक्वल टू -2x -4, तो y इज -2/3 x -4/3। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो y HD इज इक्वल टू मॉडुलस -2/3 x HD, बाकी इसको छोड़ देंगे, हमें कांस्टेंट से नहीं मतलब है, हमें बस x के कोफिशिएंट से मतलब है। अब देखो बेटे, अब ये आपका हो जाएगा 2/3 और x का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 6, यहाँ 6 लिख देंगे तो ये आपका इससे कट जाएगा, तो आपका आ गया 4, यानी कि y का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 4 आ गया। तो वेरिएंस क्या होगा, y का हमारा वेरिएंस क्या होगा, जो वेरिएंस का y होगा वो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर का मतलब आ जाएगा 16, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकल जाता है तो हम लोग वेरिएशन निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे और देखना, आप लोग देखना बेटे, आपके सामने एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एम एंड कोफिशिएंट। एम का मतलब अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स आर 10 एंड 40। मतलब ये जो इक्वेशन है इसका आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है और एम दिया है, अर्थमेटिक मीन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, आपको पहला इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम सीवी से लिखते हैं, किससे, सीवी से, और सीवी इज इक्वल टू हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, मीन और मल्टीप्लाई 100। ये मैंने फॉर्मूला लिखा था आपका, है ना। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें पता नहीं है बेटे, अब आपको पता है यहाँ पे y15 वेरिएंस ऑफ 15 - 2x, इसका मतलब समझ रहे हो आप, वेरिएंस ऑफ 15 - 2x का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर आप एक काम करो, जो वैल्यू पता है उसको रख दो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका कितना दिया बेटे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 40 दिया है, तो ये 40 लिख दोगे। स्टैंडर्ड, अच्छा ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका है, x का है, किसका है, x का, ये सारा का सारा x का चल रहा है बेटे, x का है, फॉर x, क्योंकि x का दिया हुआ है, y का नहीं है, y का तो हमें निकालना है। तो ये आपका 40 हो गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग देख लो, मालूम नहीं, इसको आपको निकालना है, कोई बात नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन x का आ जाएगा मेरा भी, और डिवाइडेड बाय मीन, मीन किसका है, ये भी x का, क्योंकि x के लिए है, और मीन x का आपका दिया है 10, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो आपका ये 0 0 पे आ कट, तो आपका एक 0 यहाँ से कट गया, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ गया वो आ गया 4 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, x का, ये आ गया 4। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ गया 4। अब बेटे देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड डेविएशन तो 4 आ गया। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप सिग्मा से भी लिख दे सकते हो, यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे लिख सकते हो सिग्मा, और जो मीन है उसको लिख सकते हो x बार, तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे सिग्मा x, क्या लिख सकते हो, सिग्मा x, और यहाँ पे जो आपका आ गया सिग्मा x की वैल्यू आ गया, कितना आ गया, सिग्मा x की वैल्यू 4 आ गया। अब बेटे आपका सिग्मा x आया, और आपसे पूछा है यहाँ पे वेरिएंस ऑफ y, आपको मालूम है y इज इक्वल टू होता है -2x + 15, ये तो दिया हुआ है आपका, ये आपका दिया है, ये आपका दिया बेटे 15 - 2x, y इज इक्वल टू -2x + 15। अब देखो यहाँ पे आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान है, क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है आपको y स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू ये -2 मॉड में -2, यानी y स्टैंडर्ड डेविएशन -2 x स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको ऐसे लिख दो सिग्मा x की, और ये आपका सिग्मा y लिख दो ऐसे, है ना, सिग्मा y लिख दिया, सिग्मा y इज इक्वल टू -2 सिग्मा x लिख दिया। बेटे स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा y और सिग्मा x लिख दिया मैंने, शॉर्टकट में आप यूज कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा तो स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दो ना, HD ऑफ y HD ऑफ x ऐसे लिख दो, बहुत सिंपल है। और -2 का मॉड +2 हो जाएगा, और आपको पता है सिग्मा x की वैल्यू 4 है, तो आपका 4 आ जाएगा, तो सिग्मा y की वैल्यू आपका 8 आ गया। अब आपको वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस ऑफ y, और आपको पता है वेरिएंस ऑफ y हम कैसे निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ y को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, सिग्मा y, सिग्मा स्क्वायर y, और सिग्मा स्क्वायर y का मतलब 8 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 64, कितना आ गया आपका 64, यानी कि वेरिएंस जो मेरा निकल के आ गया वो 64 निकल के आ गया। एक बार मैं इसे और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। एम
सी भी किसका दिया है, वेरिएंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है एक्स का, और एम भी किसका दिया है, एक्स का। तो ये जो सिग्मा एक्स है और ये आपका मीन जो है एक्स बार है, तो मैंने यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लिख दिया, सिग्मा एक्स निकाल लिया, और ये आपका इक्वेशन गिवन है। सीधा इक्वेशन जब गिवन है तो आपको पता है एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो मॉड में लिख दिया जाता है, एक्स का कोफिशिएंट मॉड में लिख दिया, और यहाँ पे वाई जो भी दिया है, वाई स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन जो भी दिया होगा रख देना आप, और अपने आप वैल्यू आ जाएगा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया तो वेरिएंस अपने आप आ गया। इस तरह से बेटे ये हमारा पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन नेक्स्ट वीडियो में।